हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूँ कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आर ओ का जो 17 दिसंबर को पेपर है उसमें से शायद कुछ करंट अफेयर्स आ जाएं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक नाम आपको शायद एग्जाम में पूछा जाए कि भाई ये जो नाम है वो किस वजह से आपके न्यूज़ में रहे। तो ये जो नाम है आपका है अंशुमन झिंगरन। ठीक है, अंशुमन झिंगरन जो नाम है वो आपका न्यूज़ में क्यों रहा, ठीक, ये पूछा जा सकता है। तो भाई अंशुमन जिगरन जो है इन्होंने सबसे छोटी एज में, मात्र 18 साल 125 दिन की एज में, इन्होंने नॉर्थ चैनल को स्विम करके, तैर कर क्या किया है, क्रॉस किया है। अब अगर बात की जाए कि ये नॉर्थ चैनल किसके बीच में है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो नॉर्थ आपका चैनल है ये आपके आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में है। ठीक है, तो और ये जो उपलब्धि इन्होंने हासिल की है, जो अचीवमेंट किया है, ये आपका अंशुमन झिंगर ने जो है वो 17 जुलाई, ठीक है, 17 जुलाई 2023 को जो है ये अचीवमेंट किया है। तो ये इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। अगला बढ़ते हैं। अगला आपको दो नाम याद रखने हैं। एक है आपके, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश अंबानी, ठीक है, और दूसरे आपकी सुनीता नारायण। ठीक है, सुनीता नारायण। अब ये दोनों एक साथ न्यूज में क्यों रहे? क्योंकि आपकी जो क्या कहते हैं, COP 28 की मीटिंग है, ठीक है, जो कि आपकी कहाँ पर, यूएई में आपकी ऑर्गेनाइज है COP 28। तो एक क्वेश्चन देखो हमको और मिल गया कि COP 28 जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो मीटिंग है वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई है। तो COP 28 की मीटिंग जो है यूएई में ऑर्गेनाइज, प्रपोज पहले से था ये प्लान में। तो वहां पर जो आपकी एडवाइजरी कमेटी है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सलाहकार समिति, उसमें इन दोनों का नाम रखा गया है, यानी कि मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण का नाम शामिल किया गया है COP 28 जो कि यूएई में प्रस्तावित है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि भाई बताओ COP 28 में कौन से वो दो लोग हैं जिनको आपका क्या किया गया है, यहाँ पे नाम उनका एज ए एडवाइजरी काउंसिल के तौर पे प्रपोज किया गया है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद है आप लोगों ने मेरे साथ साथ भी इसको लिख लिया होगा। अब आगे अगर देखें, एक नाम आपको ध्यान में रखे रखना है, अमित कुमार नेगी। ठीक है, अमित कुमार नेगी। अब ये नाम न्यूज में क्यों रहा? ये अमित कुमार नेगी पहली बात तो हिमाचल प्रदेश के क्या है, पर्वतारोही हैं। ठीक है, और इन्होंने ईरान की, ठीक है, ईरान की जो सबसे ऊंची चोटी है ईरान की, दामा बंद, दामा बंद, ठीक है, दामा बंद पर क्या की है, चढ़ाई की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से दो आपके फैक्ट्स जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं कि दामा बंद जो हाईएस्ट पीक है वो किस कंट्री की है, तो आपने टिक करना है ईरान। और उस पर किस भारतीय ने चढ़ाई की, तो आपने टिक करना है अमित कुमार नेगी ने चढ़ाई की, जो कि हिमाचल प्रदेश के पर्वतारोही। फिर अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक ये नाम भी आ सकता है, जॉन बेनिस्टर गुड। ठीक है, जॉन बेनिस्टर गुड। जॉन बेनिस्टर गुड जो है ये न्यूज में रहे। न्यूज में इसलिए है कि इनकी जो है डेथ हुई है आपकी जून 2023 में। ठीक है, अब डेथ हुई है, ठीक है, तो क्या इनका अचीवमेंट रहा लाइफ में? तो ये जो है जॉन बेनिस्टर गुड जो है वो जो लिथियम आयन बैटरी, जो इसका इन्वेंशन हुआ था लिथियम आयन बैटरी का, उसमें ये भी, इनका भी एक क्या योगदान मान कह सकते हो कि सह आविष्कार या को इन्वेंटर माने जाते हैं, किसके, लिथियम बैटरी के। और आजकल आप देख रहे हैं कि आपकी जितनी भी ई गाड़ियां हैं उसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल जो है लिथियम बैटरी, या उससे पहले आपके जो मोबाइल जो गैजेट्स हैं उसमें लिथियम बैटरी के बिना मोबाइल गैजेट्स कभी बन ही नहीं सकते थे। ठीक है, तो ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है, जॉन बेनिस्टर। और इसीलिए जॉन बेरिस्टर साहब को 2019 में, ठीक है, 2019 में जो है इनको केमिस्ट्री के अंदर क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है, 2019 में। और इनकी जो डेथ हुई है, बहुत अच्छा जी है, 101 साल की उम्र में जो है वो इनकी डेथ हुई है। तो इस वजह से ये एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आपके बन सकता है। चलिए अगला नाम आप लिखिएगा, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। अब विंग कमांडर दीपिका मिश्रा किस वजह से न्यूज में रही? पहली तो
विंग कमांडर दीपिका मिश्रा जो है, इनको फर्स्ट ऐसी पहली महिला बनी है जिनको वायुसेना पदक दिया गया है। ठीक है, एयरफोर्स मेडल दिया गया है इनकी ब्रेवरी के लिए। क्योंकि आपके मध्य प्रदेश में जो फ्लड आया था, बाढ़ आया था, तो उसमें इन्होंने जो है चॉपर्स जो हैं वो कई ऐसी जगहों पर चलाए थे, स्टिल किए थे, वहां से लोगों को क्या किया था, पिकअप किया था, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। इसलिए विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को क्या मिला है, वायुसेना पदक, यानी कि एयरफोर्स जो मेडल है वो उनको दिया गया। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम एक और नाम की, वो है आपके अजय बंगा। अजय बंगा, ठीक है, अजय बंगा साहब की बात करते हैं। तो अजय बंगा साहब को जो है वो कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क जो है वो इनको क्या मिला है, इनको उसकी सूची में शामिल किया गया है। कौन से? कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क, एक लिस्ट तैयार की है उसमें। अब ये है कौन, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई अजय बंगा साहब जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के पर्सन है और इस समय वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन है। तो इंडियन ओरिजिन के लोग देखिए आप कहाँ कहाँ तक, गूगल से लेकर वर्ल्ड बैंक तक, ठीक है, क्या है भाई, छाए हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। उसके बाद अगला हम बात करें हमारा फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कोहिमा शहर है, ठीक है, कोहिमा शहर कहाँ हो गया, नागालैंड में, वो आपका थोड़ा सा न्यूज में रहा फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वजह यह रहा कि आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारी है, उसने अपना जो रीजनल ऑफिस है वो कोहिमा नागालैंड में खोला है। तो इस वजह से ये जगह न्यूज में रही। तो पूछ सकते हैं कि 2023 में आरबीआई ने अपना नॉर्थ ईस्ट के किस जगह पर रीजनल ऑफिस खोला है, तो आपने टिक करना है कोहिमा नागालैंड। उसके बाद अगला अगर हम देखें, अभी नाम चेंज किया गया है किसका, अहमदाबाद का। ठीक है, अहमदाबाद का नाम जो है वो अब अहिल्या नगर रख दिया गया है। ठीक है, अहिल्या नगर, अगर मैं हिंदी में लिखूं तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं या देख सकते हैं, अहिल्या नगर। ठीक है, अहिल्या नगर, अहमदाबाद अब अहिल्या नगर के नाम से जाना जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी पढ़ ली होगी, कि किसी भी सिटी का नाम या किसी भी स्टेट का नाम जो है अंडर द आर्टिकल, किसके, आर्टिकल 3 के अंडर में आप लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और आर्टिकल 3 किस पार्ट में आ गया, पार्ट 1 में आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ गया। इसी तरीके से महाराष्ट्र के जो और शहर हैं, जैसे कि महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद है, उसका नाम अब छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से उस्मानाबाद है, उस्मानाबाद का नाम जो है धाराशिव जो है वो रख दिया गया। तो 3 शहरों के आप कह सकते हैं नाम हाल में ही चेंज हुए। अभी लेटेस्ट ये वाला अहमदनगर का नाम जो अहिल्या नगर रखा गया वो लेटेस्ट है आपका। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े से बन सकते हैं। फिर उसके बाद अप्रैल 2023 को हमारे पीएम मोदी जी ने नमो पथ देवका सी फ्रंट, नमो पथ, ठीक है, देवका, देवका सी फ्रंट, ठीक है, सी फ्रंट का इनॉग्रेशन किया, नमो पथ देवका सी फ्रंट का इनॉग्रेशन किया। अब ये कहां पर किया गया है, तो ये दमन में किया गया है। ठीक है, दमन आपने सुना होगा, हमारी यूटी जो है दमन एंड दीव, वहां पर ये किया गया है। इसमें कुल जो है 165 करोड़ रुपीस खर्च किए गए हैं और आने वाले टाइम पे कह सकते हो कि एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह इसको डेवलप किया जाएगा। फिर अगर हम बात करें कि आप में क्या, चंपारण, जब भी चंपारण का नाम आता है गांधी जी का दिमाग में नाम आता है, लेकिन ये किसी और वजह से न्यूज में रहा चंपारण। चंपा जो रण है, चंपारण में आपका कैथवलिया गांव, ठीक है, कैथवलिया, ठीक है, कैथवलिया विलेज या गांव जो है, वहां पर विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो है उसका निर्माण चल रहा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर। क्वेश्चन अगर आ जाए कि विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रामायण मंदिर भारत में कहां बन रहा है, तो चंपारण में बन रहा है। और पर्टिकुलर चंपारण में अगर आपसे पूछा जाए तो कैथवलिया नामक जगह या गांव में बन रहा है। और बात की जाए कि अभी जो है विश्व का सबसे बड़ा जो मंदिर है, रामायण मंदिर जो है, वो इस समय कहाँ पर है, क्योंकि फिर हम उससे बड़ा ही बनाएंगे। तो इस समय विश्व का सबसे बड़ा मंदिर जो है, रामायण मंदिर जो है, वो इस समय कंबोडिया में है। ठीक है, कंबोडिया, ठीक। और ये कंबोडिया जो है वो कहते हैं कि
जो कंबोडिया में ये रामायण मंदिर बनाया गया था, ये 12वीं सदी के आसपास रामायण मंदिर बनाया गया था। ठीक है, अब हम इससे बड़ा जो है रामायण मंदिर बना रहे हैं। जैसा कि माड़ा गांव के बारे में आपने सुना होगा, हमारे चमोली में माड़ा गांव है। तो माड़ा गांव जो है उसका नाम जो है अब क्या कर दिया, मतलब नाम तो चेंज नहीं किया गया, बट पहले उसको बोलते थे भारत का आखिरी गांव, बट अब उसको कहा जाएगा भारत का पहला गांव, फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, माड़ा गांव। तो माड़ा के बारे में दो तीन चीजें हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं कि पहले हो गया आपका कहाँ पर, हमारे चमोली में हो गया यानी उत्तराखंड में। दूसरा, कितनी एल्टीट्यूड, कितनी हाइट पे है, तो याद रखिएगा 3219 मीटर एल्टीट्यूड पे आपका है। और ये गांव किस नदी के किनारे है, तो ये गांव हमारे सरस्वती जो नदी है उनके किनारे हैं। और मोदी जी जो थे हमारे इस माड़ा गांव में कब गए थे, तो डेट याद लीजिए, पूछ सकते हैं, 21 अक्टूबर 2022 को आपका गए थे। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो मुझे लगा कि आप लोग के साथ डिस्कस कर लेना चाहिए। अब आपके पेपरों में बहुत ही कम दिन रहेंगे, जितना आप रिवीजन करें, जितना आप प्रैक्टिस सेट करें, करते रहिए। और फिर छात्र को जो पेपर आता है फिर देखते हैं उसका लेवल और कट ऑफ क्या रहती है।